नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि गांव के मंदिर कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि जापान के गांव कैसे होते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि जापान के मंदिर कैसे हो। तो ये मैं अपने घर से निकल ली थी, तो बीच में ना ये हमारे रोड पड़ता है, तो मैंने देखा कि ताज़ा ताज़ा अनार लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा यहीं से, इससे बेटर क्या स्टार्ट हो सकती है। तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे कोई खाता तो है नहीं, बट चीज़ें सब कुछ होती है, लगी हुई होती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। स्टार्ट करने के बाद अब देखो धीरे धीरे ना ये घर पूरा इस पेड़ ने कवर कर लिया है। और प्लीज़ आप बताइएगा मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है, और मैं क्या किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, और क्या क्या आपको देखना है जापान के बारे में। क्योंकि जो चीज़ें मेरे आसपास की होंगी मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी, और मैं ट्राई करूंगी कुछ नया कंटेंट लेके, कुछ नई चीज़ें जो आपको, देखो सिटी लाइफ तो आपको सारे जो यूट्यूबर्स आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए वो आपको दिखेंगे, बट बेसिक ऐसी चीज़ें आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें वही इंसान दिखा सकता है जो वहाँ पे रहता है, जो उसके आसपास की चीज़ों को जानता है। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना जो लोग घूमने आते हैं, वो आपको पता है कि टूरिस्ट को कैसे पता होगा ना। वो लोग आते हैं, मेन मेन चीज़ों को कैप्चर करके चले जाते हैं, तो वही जापान को दिखा सकते हैं। अब जो ये जापान है ये बिल्कुल अलग है। ये अब देखो यहाँ पे इतनी शांति, ये शाम का समय हो रहा था, और उसके बाद ये वही आपको पता है कि इनके घरों के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। एक छोटा सा पुल है हमारे बीच में, फिर इससे हम आगे आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे ना सब चीज़ें थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मंदिर भी ना थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फिर हम उसके पास, मंदिर के पास धीरे धीरे पहुंचने लगे, वॉक करते करते। शाम का टाइम हो रहा था। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में आपको ये फ्लैग दिख रहेंगे। ये फ्लैग ना यहाँ पे साइड में, राइट साइड में गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ पे ना सुबह सुबह ओल्ड पीपल आते हैं, और वो इन फ्लैग्स को लेके अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चे क्रॉस करते हैं। तो ये इन यहाँ की ड्यूटीज़ होती है, और यहाँ पे हर जगह पे मैंने 95% भी मैं बोल सकती हूँ कि ओल्ड पीपल ही इस तरह की ड्यूटी को करते हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता उनका इसको पे आउट मिलता है नहीं मिलता, बट करते वही हैं। उनकी कैप भी होती है, उनका जैकेट भी होती है। और अब धीरे धीरे मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के पास। अब जैसे कि आप देख रहे हो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल है ना रॉ टाइप का है। मैंने इसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं यूज़ किया है, किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं यूज़ करी है। जैसा भी ये मंदिर है, जैसी भी ये जगह है, मैं बिल्कुल एज़ इट इज़ दिखा रही। शाम का समय था, तो जैसे भी इसका जो व्यू आ रहा है, जो इफ़ेक्ट आ रहा है, वो इस तरीके का ही है। जो इसका ये डोर है ना, इसको तोरी बोलते हैं जापानीज़ में। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब देखो जितना मुझे पता होगा ना, मैं आपको उसी तरह की नॉलेज शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ मुझे भी सीखना है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट में कि हाँ, ये चीज़ को ये नहीं ये बोलते हैं। क्योंकि मेरी भी ना शुरुआत है, तो मुझे हर चीज़ के बारे में इतना नहीं पता, बट जो चीज़ें मैं सुनती हूँ और जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उनके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। तो ये अब आप देखना यहाँ पे, ये देखो मीज़ू की यहाँ पे एक कांजी भी बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में भी ना मंदिर और जैसे भी गुरुद्वारे जो भी, उनके सबसे पहले क्या होता है पानी का, अपने भैया वही हैंड वॉश वगैरह कर लो जिसको पीना है वो सब। तो इस तरीके का यहाँ पे भी ये है कल्चर है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया होता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे होंगे ये स्टैचूज, ये स्ट्रक्चर से हमारे इंडिया में भी होते हैं ना ऐसे ऐसे। तो उनमें भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती रहती है। अब जो चीज़ यहाँ पे है मैं आपको वो सब चीज़ डिटेल में दिखाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी। यहाँ के जो मंदिर है ना, वैसे तो उनको शिंतो श्रीन्स बोलते हैं। जो छोटे मंदिर होते हैं उनको जिंजा जिंजू कुछ इस तरीके से उनके नाम होते हैं। अब जितना मुझे पता है मैं सिर्फ वही बता पाऊँगी। और यहाँ का जो घरों में मंदिर होते हैं ना, जैसे हम अपने घरों में बना लेते हैं, और फिर या फिर किसी की शॉप है, शोरूम है, तो उनको बोलते हैं कामीदाना। क्योंकि यहाँ पे भी लोग वर्शिप करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, बट इनका तरीका अलग होता है और हमारा तरीका अलग होता है। ऑब्वियस की बात है, सब है ना, सब कल्चर में सब जगह पे सबका अलग वो होता है, तरीका होता है। तो यहाँ का अलग है। अब ये मंदिर ना मैं हमेशा बंद रहता है, ये मंदिर सिर्फ
न्यू ईयर वाले दिन ही खुलता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया मुझे रहते हो, बट मैंने देखा नहीं इसको कभी ऐसे रेगुलर बेसिस पे ओपन होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे मंदिर आई थिंक शाम दोपहर में बंद तो वो कभी भी नहीं होते, बट थोड़ी देर के लिए उसके पट को थोड़ा क्लोज कर दे कि सब मतलब भगवान जी भी रेस्ट कर ले और पंडित जी भी रेस्ट कर ले, और कोई ना कोई तो ज़रूर होता ही है, ऐसा नहीं कि मंदिर के पास कोई हो ही ना। अब यहाँ पे क्या कि यहाँ ये मंदिर में मैं एंट्री मैंने कभी भी नहीं की है। अब जैसे ग्रीनरी है, अब हमारे वहाँ पे भी ना जो गांव के मंदिर है उनके पास ग्रीनरी वहाँ पे भी होती ही है। तो अब यहाँ पे हर चीज़ को मैं दिखा रही थी, क्योंकि शाम का समय हो रहा था, एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं थी, मेरी बेटी थी और मेरे हस्बैंड थे। अब मुझे ना थोड़ा डर सा भी लगता है इस तरह की जगहों पे, क्योंकि बिल्कुल बंद है यहाँ पे, कोई दिखता भी नहीं है। तो इसलिए ना मैंने अपने सोचा कि भाई मैं इस जगह पे तो वीकेंड पे ही जाऊँगी। और भाई मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में बहुत सपोर्टिव है, वो खुद मुझे ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है जो करना है कर, क्योंकि उनके बिना तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती ना। वो हेल्प करते हैं तभी मैं यहाँ ये सब चीज़ें शूट वगैरह कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप धीरे-धीरे मैं आपको बताऊँगी कि जो यहाँ का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, बिलीव है गॉड में, वो 8th सेंचुरी से शुरू हुआ था। जैसे एक होता है ना हर किसी का धर्म शुरू होता है, तो वो हुआ था, वो होता 8th सेंचुरी से स्टार्ट, जितना मुझे पता है। उसके बाद अब देखो यहाँ ना ये सामने एक घर दिख रहा है। अब ये घर तो है, अब मुझे लग रहा है इसमें शायद कोई रहता भी है, बट कोई मुझे कभी दिखा नहीं। और वो वाइट कलर की लेफ्ट में आप देखो कॉर्नर में वॉल दिख रही है, वो है वॉशरूम्स। वो क्लियर दिख रहे थे कि हाँ वो वॉशरूम है। मैं ज़्यादा आगे गई नहीं, क्योंकि एकदम खाली-खाली जगह थी ना, तो मुझे भी बस ऐसे लग रहा था ठीक है जो चीज़ मेन है वो दिखाओ। अब ये सामने आप देख रहे हो मेन मंदिर, बट इसके भी जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। अब आपको 2 आगे ना स्टैच्यू दिख रही होगी किसी भी एनिमल की, तो ये मैं आपको बताऊँगी ये क्या एनिमल है, कैसे है और क्यों यहाँ पे है। जब मैं इसके पास पहुँच जाऊँगी ये सब चीज़ें मैं आपको तब बताऊँगी। अब जैसे हमारे भी इंडिया में होता है ना कि जैसे शिव जी के पास उनके नंदी है, गणेश जी के पास उनके चूहा है, तो ऐसे ही तो यहाँ पे भी ना उनकी रखवाली के लिए ऐसी ये चीज़, ये तो ना जैसे सबके गार्जियन होते हैं, तो यहाँ की गार्जियन जो है वो ये हैं। इनको मैं बताऊँगी इनको क्या बोलते हैं। इनको इनके ना 2, अब देखो आपने ये वाला देखो, इसका माउथ है ओपन, और जो दूसरे वाला एनिमल है उसका माउथ है क्लोज। अब इनके बीच का क्या डिफरेंस है, इनको ना यहाँ पे जो बोलते हैं कोमाइनू बोलते हैं। इसका मतलब होता है लॉयन डॉग, जो इनकी रखवाली करते हैं। तो ये इनका देखो, क्योंकि अब ये लग तो शेर की तरह ही रहे हैं, पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा है, तो इसलिए क्योंकि डॉग की उसमें भी है। अब ये बहुत फ्यूरियस होते हैं, जैसे होते हैं ना कि सबका एक अलग वो होता है। तो जो मैंने इसके बारे में नॉलेज गेन करी है कि ये भी ना मतलब पावर के लिए माने जाते हैं। ये भी क्या बोलते हैं प्रोग्रेस के लिए माने जाते हैं, कि हाँ ये चीज़ें बहुत मतलब एक होता है ना हर किसी चीज़ के लिए पॉजिटिविटी, तो इनके अंदर भी ये भगवान के प्रति क्या कहते हैं रखवाली वाली बात होती है, और ये लॉयल माने जाते हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे होते हैं। हमारे इंडिया में भी देखो सब भगवान जियों के अपने अपने वो हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। फिर मैंने यहाँ आगे देखा कि यहाँ पे ना साइड में कुछ है, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते, बट मुझे लगा कि ये चीज़ भी यहाँ पे आपको दिखानी चाहिए, कि शायद जैसे सबके देवी देवता होते होंगे, है ना। तो मुझे ऐसे ही लगा कि ये भी कोई देवी देवता ही हैं इनके। चलो जिनको पता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे भी बता देना कि ये कौन से देवी देवता है। यहाँ पे मेरी जान एंजॉय करते हो, ये इसको कुछ नहीं है, इसको सिर्फ अपने ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। और यही टाइम होता है ना बच्चों के पास कि हाँ इन्हें कोई टेंशन नहीं है, कि बस तुम हमें ले चलो और हम चलेंगे, तुम हमें घुमाओ और हम घूमेंगे। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं ठीक है मैं उस तरफ से चलता हूँ, तू इधर से, तो मैं कि ठीक है मैं इधर से पूरा कैप्चर करते हुए आती हूँ। देखना ये मुझे ट्री भी, ये ट्रीज़ ना यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत जगहों पे मिलेंगे आपको, घरों में भी मिलेंगे। इनकी जो मुझे जो ये है ना स्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। एकदम तमीज़, जैसे यहाँ के लोग होते हैं ना एकदम तमीज़ में, वैसे ही। अब हमारे वहाँ के पेड़ तो भैया मैंने खूब अच्छे से देखे हुए हैं, पेड़ भी हमारी तरह ही हैं बिल्कुल इधर उधर टेढ़े मेढ़े ही। उनको तो कोई ऐसे तहजीब तमीज़ क्या होती है मुझे उनको नहीं लगता कोई उनको समझाती होगी। यहाँ की चाहे तुम काटो मत काटो, कुछ पेड़ों का तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बिल्कुल एकदम सीधा 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 इस तरीके का ही। अब यहाँ पे ना ये जो दिख रहा है उस साइड लेफ्ट साइड है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का भी मुझे टाइम मिला और मौका मिला तो मैं उसका भी आपको टूर कराऊंगी कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट यहाँ पे एक ही मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता स्ट्रक्चर वगैरह तो यहाँ का,
बट फिर भी मेरे पास जो चीज़ है मैं वही आपको दिखाऊंगी। अब प्लीज़ मुझे ना बताना कि मैं और किस कंटेंट पे, मतलब किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊं, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे को थोड़ी और मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बनाऊं और आपको दिखाऊं कि हाँ, जो जो मतलब जो कहते हैं ना, एक वो जापान जो और जो टूरिस्ट वगैरह वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। अब जो मेरे पास है मैं वो चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक अलग लाइफ है जापान की। कहते हैं ना, हर कंट्री के दो पार्ट्स होते हैं, जो कुछ लोग एक को दिखा सकते हैं, कुछ दूसरे को। अब जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं वो एरिया जितना भी हो सके एक्सप्लोर करके आपको आपके साथ शेयर करूँ कि हाँ देखो, ये हमारे एरिया का। अब ये देखो, उधर जा रही है बुलेट ट्रेन, और इधर मेरी बेटी भी बुलेट ट्रेन की तरह स्टार्ट हो चुकी है। अब ये रुकेगी नहीं, बट इसका क्या, ये तो चलता ही रहना, ये कभी भी नहीं रुकती यहाँ पे। फिर मुझे ना, ये जैसे ही हमने उस एंट्री एग्ज़िट किया मैंने मंदिर से, तो मंदिर के बाहर ही जस्ट यहाँ पे एक ये मुझे ये एक स्टोन सा दिखाई दिया, उसमें भी कुछ लिख रहा है कांजी से। मैंने सोचा आपको कैप्चर करके दिखाऊं। तो अब आप बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही प्यार देते रहना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अब तब तक के लिए टेक केयर।